गुड़िया के केस में ये जो चालान में जिनसी ज्यादती की दफा शामिल नहीं की गई, ये बड़ी मुझे अजीब सी बात लगती है। तो ऐसा उल्लू का पट्ठा अपनी कहानी सुना रहा है कि मैं उसको लेकर इधर छुपा, मैं उसको लेकर वहां गया और मुझे ऐसे भूखा रहना पड़ा, मुझे ऐसे छुपना पड़ा, मुझे ये साजिशें करनी पड़ी, मैंने ये हरबे आजमाए। और वो टोला, उसके लिए तो जितनी गंदी बातें की जाएं उतनी कम है, लेकिन मैं अपना मुंह गंदा करना नहीं चाहता। वो वीडियोस, वो इंटरव्यूज जो खातून यूट्यूबर को दिए गए जिसमें जहीर उसको साथ जोड़कर बैठा हुआ था, वो सारा भी उसी जुमरे में आना चाहिए। मतलब चालान में ये शामिल कर दिया कि गुड़िया को अगवा किया गया है, चालान में ये शामिल कर दिया कि इंसानी स्मगलिंग का मामला है, चालान में ये तक शामिल कर दिया कि नाबालिग बच्ची से गैर कानूनी तौर पर निकाह किया गया है। लेकिन चालान में बच्ची से जिनसी ज्यादती की दफात शामिल करने के लिए उसका मेडिकल करवाने की जरूरत है। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं इंजीनियर बिलाल जफ्फर। आप देख रहे हैं बिलाल जफ्फर शो। उम्मीद करता हूं जहां होंगे खैर खैरियत से होंगे और अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर चुके होंगे। ये वीडियो देखने के लिए आपने वक्त निकाला, इसके लिए मैं आपका तहे दिल से शुक्रगुजार हूं। नाजरीन, बहुत बहुत मुबारक हो कि गुड़िया के केस में माशाअल्लाह कानूनी तौर पर वो पेशरफ्त देखने में आई है जिसका हम लोग महीनों से इंतजार कर रहे थे। जन्नाटेदार थप्पड़ पड़े हैं झूठ बोलने वाले टोले के मुंहों के ऊपर। और एक लाहौर के वकील साहब थे, वो जो कहते थे ज़हीर बेटा, ना मेरा बेटा, परेशान ना होना, परेशान ना होना। फायदा तो कुछ भी नहीं हुआ उनकी बातों का। वो जो टोला है उसकी मिसाल ऐसे ही है जैसे अगर जहीरे को 10 साल की भी सजा हो गई, उनके सामने हो गई, उनकी आंखों के सामने वो जेल में भेजा गया, तब भी वो आकर YouTube के ऊपर बोलेंगे देखो अभी भी ये लोग बेवकूफ बना रहे हैं, सबको कह रहे हैं कि उसको सजा हो गई। मतलब इन लोगों ने कसम उठाई हुई है कि सच को झुटलाना है और झूठ को अपनाना है और तस्वीर का वो रुख आपको दिखाने की कोशिश करनी है जो दरअसल हकीकत से ताल्लुक नहीं रखती। यही वजह है कि मैंने काफी अरसे से गुड़िया के केस के मामले में कोई वीडियो नहीं बनाई, क्योंकि कोई खातिर ख्वाह पेशरफ्त हो नहीं रही थी। बस डिलेज पे डिलेज हुए चले जा रहे थे, मामला आगे से आगे भेजा जा रहा था। जहीरे और शबीरे की जमानत में तोसी पर तोसी की जा रही थी और मजाहिया टोले को एक मौका मिला हुआ था बस खुलेआम आकर हर रात खराफात बकने का। तो कुछ खातिर ख्वाह नहीं था। मैं उन लोगों में से नहीं हूं जो वीडियो बनाता है जस्ट फॉर द सेक ऑफ मेकिंग अ वीडियो। तो अब जब माशाल्लाह ज़हीर और शबीर को सजा हो गई है तो डेफिनेटली खुशियां मनानी बनती हैं। मेरी वीडियो थोड़ी सी लेट आ रही है क्योंकि कुछ मामलात में मैं मसरूफ़ था। जैसे कि आप जानते हैं, मैंने आपके साथ पहले भी शेयर किया था कि मेरी फैमिली समेत कैनेडियन इमिग्रेशन का सिलसिला चल रहा है और आपको ये भी बताया था कि वीडियो बाय वीडियो आपको अपलोड करूंगा कि अगर आप कनाडा जाना चाहते हैं परमानेंट रेजिडेंस वीज़ा पर तो आप कैसे जा सकते हैं। और जो जो स्टेप्स मैंने इसमें फॉलो किए वो आपके साथ शेयर करूंगा, अपनी जर्नी, अपनी स्टोरी। मेरी कनाडा इमिग्रेशन वाली वीडियोस जरूर देखिएगा। बहरहाल अभी गुड़िया का केस जिस नहज पर है उस पर मुझे देखिए अदालती कार्रवाई पर कोई एतराज नहीं है। मैं समझ सकता हूँ कि एक तरीके से चीजें चलती हैं, हर पेशरफ्त के कुछ लवाजमात होते हैं और मैं MLO की इम्पोर्टेंस को भी समझता हूँ। और खैर अब तो वैसे भी मुतमईन हूँ क्योंकि MLO करवाने का हुक्म जारी कर दिया गया है। लेकिन वैसे एक सोचने की बात है, मतलब ऑफ द रिकॉर्ड अगर आप लोग ये देखें कि एक बंदा, मान लीजिए 10 दिन का भूखा बंदा है, एक बेकरी पर जाता है, वहां से केक चुरा लेता है, समहाउ चुरा लेता है और घर ले आता है। अब गुड़िया के MLO वाले मामले को जिस तरीके से डील किया जा रहा है उसकी मिसाल ऐसी ही है जैसे उस केक चोर पर आप दफा तब लगाएंगे या उसको सजा तब देंगे अगर उसने वो केक खाया होगा। मतलब आप सोचें, अगर उसने केक खाना नहीं था तो उसने वो केक बेकरी से चोरी क्यों किया। मतलब ठीक है, अगर MLO होगा तो उसमें ये जाहिर होगा कि उनके जिस्मानी ताल्लुकात थे या जहीर ने ज्यादती की, डेफिनेटली वो जिनसी ज्यादती की जुमरे में आएगा। लेकिन क्या उन लोगों का इकट्ठे रहना ही, वो जो तस्वीर दिखाई थी खातून यूट्यूबर ने जिसमें जहीर का मुंह उसके पाँव के साथ था, क्या वो जायज था? क्या वो जिनसी ज्यादती में काउंट नहीं होता? देखिए, इस्लाम की रूह से मैं आपको बताता हूं कि नामहरम एक दूसरे को टच भी नहीं कर सकते। मतलब एक हदीस है जिसका मफहूम ये है
کہ انسان کے سر میں لوہے کی کیل ٹھونک دی جائے یہ بہتر ہے اس سے کہ وہ کسی نامحرم کو ٹچ بھی کرے، جس کی وجہ سے ہم جانتے ہیں کہ مسلمان خواتین غیر مردوں سے ہاتھ بھی نہیں ملا سکتے، اسی طرح سے مسلمان مرد بھی نامحرم عورتوں سے ہاتھ نہیں ملا سکتے۔ تو جنسی زیادتی کے لیے آپ کو صرف یہی دیکھنا ہے کہ ایک عملے خاص ہوا ہوگا تبھی اس کو جنسی زیادتی مانا جائے گا۔ میں سمجھتا ہوں کہ ان کا ساتھ رہنا، وہ تصویر جس میں اس کا منہ اس کے پاؤں کو ٹچ کر رہا ہے، وہ ویڈیوز، وہ انٹرویوز جو خاتون یوٹیوبر کو دیے گئے تھے جس میں ظہیر اس کو ساتھ جوڑ کر بیٹھا ہوا تھا، وہ سارا بھی اسی زمرے میں آنا چاہیے، کیونکہ جب قانونی طور پر وہ اس کا شوہر نہیں تھا، جب شرعی طور پر وہ اس کا شوہر نہیں تھا، تو کس حیثیت سے اس نے اس کو اپنے بغل میں بٹھایا ہوا تھا۔ تو صرف یہ سمجھنے میں تھوڑی سی الجھن ہوتی ہے کہ اگر جنسی زیادتی کی دفعات لگانی ہے تو اس کے لیے ایک خاص چیز ہی ہوئی ہوگی تو تبھی جنسی زیادتی کاؤنٹ ہوگی، ادروائز فرض کریں کہ اگر وہ چیز نہیں ہوئی، سارا عرصہ اس لڑکے نے گڑیا کو اپنے ساتھ رکھا، اس کی معافی ہے کیا؟ میں سمجھتا ہوں کہ جب اغوا ہو گیا، جب انسانی سمگلنگ کا کیس ہو گیا، جب نکاح ہو گیا غیر قانونی، تو پھر ٹیکنیکلی یا کامن سینس کی بیسس پر اس کی کوئی سینس نہیں بنتی کہ جنسی زیادتی کی شک نہ ڈالی جائے بیچ میں۔ لیکن بہرحال ہم قانونی طریقوں کی رسپیکٹ کرتے ہیں، اور اینی وے چیزیں ماشاءاللہ بڑے مثبت سمت میں جا رہی ہیں، تو ایم ایل او بھی بہرحال ہو جائے گا، اور ہو جائے گا تو اس میں پروو ہو جانے کے بھی بہت زیادہ چانسز ہیں کہ جنسی زیادتی کی گئی ہے۔ تو میں دل سے بہت بہت خوش ہوں، اور میرا تو ٹریک ریکارڈ آپ لوگ جانتے ہی ہیں، میری ساری ویڈیوز آپ کے سامنے، میں نے تو پہلے سے ہی مبارکباد دے دی تھی گڑیا کے والد کو کہ سچ میں مہدی علی کاظمی صاحب کو جو سکسیس حاصل ہوئی ہے وہ کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ یہ شاید پاکستان ہی نہیں، شاید پورے اس برے صغیر یا میں بھی پوری دنیا کی ہسٹری میں بھی ایسے بہت ریئر کیسز ہوں گے، اگر ہوں گے بھی، کہ کسی والد نے یا والدین نے چیز کیا ہوگا اپنی بیٹی کو جبکہ بیٹی کے بیانات آ رہے ہوں۔ ٹھیک ہے وہ ورغلائی ہوئی تھی، ٹھیک ہے جن بھی چیزوں کے اثر میں وہ دے رہی تھی بیانات، لیکن بہرحال اگر کورٹ پروسیڈنگز خالی ان ویڈیوز کی بیسس پر ہی ہوتی تو ایک چیز آ رہی تھی کہ وہ ان کے ساتھ نہیں دے رہی، لیکن اس کے باوجود اس کے والدین بدستور گڑیا کے ساتھ کھڑے رہے، اور کھڑے رہے تو ہم نے دیکھا کہ وہ لڑکا جس سے یہ کہا جا رہا تھا کہ بیٹا کان پکڑ کر ایک رسمن معافی مانگ لو، ایک ڈیجیٹل معافی مانگ لو اپنے نام نہاد سسر سے، تو اس پر اس لڑکے کی اکڑ اتنی تھی کہ اس نے بولا کہ ناٹ پاسبل، ناٹ پاسبل۔ اور آج دیکھیں اللہ تعالیٰ نے غرور اور تکبر کی کیسے ستیہ ناس کی ہے، تو کیا اب بھی ناٹ پاسبل؟ اب ذرا بولے نا، لگائے نا ویڈیو، ناٹ پاسبل، ناٹ پاسبل۔ مطلب میرا خون کھول اٹھا تھا جب لائیو سیشن میں خاتون یوٹیوبر اس کو موقع دے رہی تھی اور وہ لڑکا ایسے پٹر 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 بولی جا رہا تھا جیسے اس نے کوئی مار کا سر انجام دیا ہو یا جیسے کوئی قابل تعریف کام کیا ہو، اور ایسے اپنی کہانی سنا رہا تھا۔ او ہو بڑی مشکلات آئیں، بڑے بڑے مشکل وقت میرے پہ آئے ہیں، ایک وقت ایسا تھا جب ہم کھانا بھی نہیں کھا سکتے تھے، ایسے ایسے حالات میں بھی ہم رہے ہیں۔ اف اللہ، اس قسم کی باتیں ہم ایسے لوگوں سے سنتے تھے جنہوں نے کوئی ملک و قوم کی خدمت کی ہو، جنہوں نے اپنی جان کی بازی لگا کر کسی کی ہیلپ کی ہو۔ اس قسم کے لچے لفنگے لوگوں کے منہ سے ہم یہ سن رہے ہیں کہ اس کو بھی فاقے کاٹنے پڑے۔ فاقے کاٹنے پڑے تو کس وجہ سے کاٹنے پڑے؟ کیونکہ یہ الو کا پٹھا کسی کی بیٹی کو اٹھا کر لے کر گیا ہوا تھا، نابالغ بچی کو اس کے ولی کی اجازت کے بغیر، کسی رشتے کے بغیر اٹھا کر لے کر گیا تھا، جب ڈاکیومنٹری ایویڈنسز کی بیسس پر وہ بچی صرف 13 سال کی تھی، کیونکہ 14 سال کی وہ اپریل میں ہوئی جب وہ اس کو اٹھا چکا ہوا تھا۔ وہ جو برتھ ڈے آپ لوگ دیکھتے ہیں ڈاکیومنٹس کی بیسس پر، وہ اس کا 14واں برتھ ڈے ہے۔ تو ایسا الو کا پٹھا اپنی کہانی سنا رہا ہے کہ میں اس کو لے کر ادھر چھپا، میں اس کو لے کر وہاں گیا، اور مجھے ایسے بھوکا رہنا پڑا، مجھے ایسے چھپنا پڑا، مجھے یہ سازشیں کرنی پڑی، میں نے یہ حربے آزمائے، اور وہ ٹولہ اس کے لیے تو جتنی گندی باتیں کی جائیں اتنی کم ہے، لیکن میں اپنا منہ گندا کرنا نہیں چاہتا۔ لیکن لٹرلی وہ ایک پوائنٹ تھا اس پورے کیس میں جب میرا بلڈ ایسے بوائل ہو رہا تھا۔ میں دیکھ رہا ہوں کہ سامنے اسکرین میں ایک مجرم، ایک گناہ گار بندے کو موقع دیا جا رہا ہے کہ وہ اپنے گناہ کو اس طرح سے لیپا پوتی کر کر پیش کرے دنیا کے سامنے جیسے اس نے کوئی جرأت مندانہ کام کیا ہے۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ اس گناہ گار بندے کو شے دینے والی اس خاتون یوٹیوبر کو بھی سزا ملی ہی ملی ہے۔ آپ یہ دیکھ لیجئے، یہ اسی سے واضح ہے کہ کتنے یوٹیوبرز تھے
जिन्होंने इस वाक़े के होने के बाद अपने चैनल्स शुरू किए, या अगर उनके चैनल्स पहले से भी शुरू हुए थे तो उनके बहुत ही कम सब्सक्राइबर्स थे, लेकिन मैंने ऐसे ऐसे यूट्यूबर्स देखे हैं जिन्होंने हक का साथ दिया है। माशाल्लाह, अल्लाह ताला की करम नवाजी से उनके इस केस के चलने के दौरान अगर शुरू में 50,000 सब्सक्राइबर्स थे तो अब लाख को भी क्रॉस कर चुके हुए हैं। लेकिन एक ये खातून यूट्यूबर है जिसके सब्सक्राइबर्स 4,73,000 पर ऐसे अटके हैं। हालांकि आप सोचेंगे किस कदर इसने व्यूअरशिप ली है, किस कदर इसकी वीडियोस देखी गई हैं, किस कदर इसके लाइव सेशंस देखे गए हैं, उसके बावजूद इस खातून यूट्यूबर के जो सब्सक्राइबर्स हैं वो अटक के रह गए हैं 4,73,000 पर। क्यों? ये लोगों का गुस्सा दिखाता है, ये लोगों का गम दिखाता है कि लोग आ तो रहे हैं इसके चैनल पर सुनने के लिए, देखने के लिए कि किस हद तक ये लोग गिर सकते हैं नीचे, लेकिन लोग इसको पसंद नहीं कर रहे। बल्कि ये भी हुआ था कि 4,73,000 इसके सब्सक्राइबर हो गए थे और 74 से वापस फिर 73 पर आ गए। शुरू में इसके सब्सक्राइबर्स बड़े भी हैं, लेकिन 4,73,000 पर सब्सक्राइबर्स की फिगर इसकी कई महीने से है। और ये वो वन ऑफ द फैक्ट्स है जो दूध का दूध और पानी का पानी करता है और दिखाता है कि अवाम किसके साथ है। वो कहते हैं ज़बाने खल्क को नकाराए खुदा समझो। तो इतने सारे लोग अगर उसके अगेंस्ट हैं, अगर उसकी वीडियोस सिर्फ ये देखने के लिए देखते हैं कि किस हद तक वो नीचे गिर गई है, तो इतने सारे लोग गलत नहीं हो सकते। हर इंसान को अल्लाह ताला ने दिमाग दिया हुआ है, हर इंसान को सही और गलत की परख सिखाई हुई है। वीडियो को ख़त्म करने से पहले एक बार फिर मेहदी अली काज़मी साहब और साइमा भाभी को दिल से मुबारकबाद दूंगा। मुझे बहुत बहुत ज़्यादा खुशी है, और अगर उन्होंने मेरे पिछले व्लॉग्स देखे हों तो शायद मेरे शक्ल से भी उनको वो खुशी दिखी होगी जो मैंने उनको मुबारकबाद देते हुए दी है। एक एक पॉइंट पर मैंने उनको मुबारकबाद दी थी। जब गुड़िया लाहौर से कराची लाई गई थी, जब गुड़िया को चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो में रखा गया था, हर स्टेप पर मैंने उनको मुबारकबाद दी थी। और आप देखिए कि हालांकि शुरू में जब ये केस शुरू हुआ था तब मैं भी खातून यूट्यूबर के इन्फ्लुएंस में आ गया था और कहीं ना कहीं मैं भी उसी तरीके से सोचता था, लेकिन अल्लाह ताला की ऐसी करम नवाजी हुई कि मेरी सोच की डायरेक्शन चेंज हुई, मुझ पर हकीकत अया हुई और मुझे दिखा कि क्या सच है, क्या हक है और क्या झूठ है और क्या बातिल है। उस दिन के बाद से मैंने मुड़कर खातून यूट्यूबर की साइड नहीं ली। आप मेरी वीडियोस देख सकते हैं। अल्लाह ताला का शुक्र है कि उसने मुझे हक और सच का साथ देने की तौफीक अता फरमाई, और अल्लाह ताला का बहुत बहुत शुक्र है कि मेहदी अली काज़मी साहब को जीत हासिल हुई, क्योंकि उनकी जीत को देखते हुए अब बहुत से वालिदैन अपनी बच्चियों के लिए खड़े होंगे। और ये एक ट्रेंड सेटर है, ना सिर्फ हमारी सोसाइटी के लिए बल्कि भारत के लिए भी, बल्कि दुनिया भर के लिए, उन सब लोगों के लिए जो दूर दराज इलाकों से और दूर दराज के देशों से, मुल्कों से इस मामले को देख रहे थे। और कहीं ना कहीं माशाल्लाह trust has also been restored in Pakistan's judiciary and law and order situation के देर से सही लेकिन बहरहाल सही सिमत में चीजें गई हैं। तो मुझे बहुत ज्यादा खुशी हुई है। अब नाजरीन, आगे जैसे जैसे कोई भी इंपॉर्टेंट पेशरफ्त होगी तो अपने ख्यालात का इजहार जरूर करूंगा आपके साथ, क्योंकि मैं देख रहा था बहुत से लोग मुझसे डिमांड भी इवन कर रहे थे कमेंट सेक्शन में भी कि मैं इस बारे में अपने ख्यालात का इजहार करूं। तो आपको अपडेट करता रहूंगा। आपसे एक गुजारिश है कि एक तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और दूसरा अब मैं रेगुलरली अपने पाकिस्तान से कनाडा कि मैंने कैसे परमानेंट रेजिडेंस वीज़ा हासिल किया वो सारी स्टोरी आपके सामने रखने वाला हूँ। आपको सिखाने वाला हूँ कि अगर आप बाहर जाना चाहते हैं तो आपके लिए क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है जिनको आपको देखना होगा, कैसे आप पाकिस्तान से कनाडा जा सकते हैं, कनाडा जाने के क्या फ़ायदे हैं, क्या नुकसानात हैं, फैंटेसी क्या है और रियलिटी क्या है। और फिर डेफिनेटली जब मैं पाकिस्तान से कनाडा जाऊंगा तो आप सब लोग मेरे साथ जाएंगे, क्योंकि मैं सारी चीज़ डॉक्यूमेंट करूंगा और आपको व्लॉग्स बनाकर दिखाऊंगा, और इंशाल्लाह बहुत लोगों का फ़ायदा होने वाला है। तो प्लीज़ 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 मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। लेकिन मैं कनाडा इंशाल्लाह पहुँच कर भी आप लोगों का साथ नहीं छोड़ूंगा। वहाँ से मैं आपको बहुत इन्फॉर्मेशन देता रहूँगा, आपको बहुत एंटरटेन करता रहूँगा, और मेरा और आपका साथ इंशाल्लाह ताहयात चलेगा। मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।